आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपने चैनल बुशरा इस्लामिक टीवी में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। सामीन, आज मैं माह रजब का ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि आप रजब में किसी भी दिन किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रब का करम हो जाएगा। आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी नजरे करम हो जाएगी और आपके बरसों से रुके हुए कामों पर तकदीर के ताले खुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सामीन, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला ये अमल है, लेकिन तरीकाकार जैसा मैं बताऊंगी वैसा ही आपने करना है। और यकीन करें कि 33 बार ये छोटा सा वजीफा करने से अगर दुनिया जहान की तंगी और तंग दस्ती है, मुश्किलात ने आपको घेरा हुआ है, आपकी जिंदगी में उलझने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जब आप इस अमल को करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे आप पर मेहरबान होता है। इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह ताला आपको अपने मामलात सीधे होते हुए नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि रब्बे काबा हमें इज्जत से भी नवाजे, दौलत से भी नवाजे, शोहरत से भी नवाजे, हमें हर कोई इज्जत की निगाह से देखे, तो इसके लिए जरूरी है कि रब्बे काबा हमसे राजी हो जाए। और आज जबकि रजब अल्लाह का महीना है, तो फिर रब के महीने में रब को मनाने का तरीका मैं आपसे जिक्र करने लगी हूँ। सामीन, रब को मना लीजिए। जिस बंदे ने कामिल यकीन के साथ रजब के महीने में 33 बार ये वजीफा पढ़ लिया या किसी भी दिन पढ़ लिया, तो यकीन कीजिए कि अल्लाह की तरफ से ऐसी मदद आ जाएगी कि आप जिस मकसद का सोच रहे होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से तमाम रुकावटों को, बंदिशों को दूर करके आपके रास्ते को आसान कर देगा और कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। आज का ये वजीफा बहुत खास है, और ये खास इसलिए है क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि गुर्बत से छुटकारा मिल जाए, तो गुर्बत से जान छूट जाएगी। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, लड़ाई झगड़े हैं, बेसुकूनी और नाइतफाकी है, तो यकीन कीजिए कि रब के फजलो करम से खत्म हो जाएगी। जो मांगोगे वो आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। लेकिन सामीन, कामिल यकीन होना चाहिए, क्योंकि जब हम गाफिल दिल से दुआ करते हैं और हमें यकीन नहीं होता कि हमारी दुआ कबूल होगी भी या नहीं, तो वो दुआ फिर वाकई पूरी नहीं होती। इसलिए हमें अपनी दुआओं पर पूरा यकीन होना चाहिए कि हम जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे हैं वो हमें जरूर अता करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल बुशरा इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाए और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। जज़ाकल्लाह। माह रजब तो वैसे ही रहमतों और बरकतों से मालामाल है, कबूलियत की घड़ियों से भरा पड़ा है। इस माह में मिराज शरीफ भी है, मौला अली की वलादत भी है। फिर रब ने खुद फरमा दिया कि रजब मेरा महीना है, तो रजब के महीने में रब से मांग लेते हैं और अपनी खाली झोलियों को भर लेते हैं। सामीन, अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए इस वजीफे को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरा बस चले तो मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहूँ कि इस वजीफे को कभी मत छोड़ना, किसी सूरत मत छोड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को खुद कोसते फिरोगे। आपने करना क्या है कि बावजू होकर जाए नमाज पर बैठ जाना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का नजराना पेश करने के बाद सबसे पहले आपने अपने मकसद की नियत करनी है। मतलब जिन मकासद को आप रब्बे काबा से पूरा करवाना चाहते हैं, जिन मकासद के लिए आप ये खास अमल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप नाफरमान औलाद के लिए ये अमल कर रहे हैं, तो औलाद को अपने जहन में रखना है। अगर किसी बीमार को बीमारियों से बचाना है, तो इसको अपने जहन में रखकर ये अमल करें। नियत के साथ ये अमल कीजिए। आपको बताती चलूं कि नियत लाजमी है। समझ लीजिए कि नियत के बगैर अमल नहीं। जैसे मैंने बताया है कि फर्दन आपने अपने मकसद के मुताबिक नियत करनी है। नियत करने के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लेना है। दुनिया से आपने अपने ताल्लुक को खत्म कर लेना है और आजिजी से, नदामत से और शर्मिंदगी से अच्छे तरीके से रब के सामने बैठ जाएं कि रब ताला तू ही वाहिदुल ला शरीक है, तू जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। आजिजी के साथ
साथ सर को झुकाते हुए आपने 33 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। अगर तो आप नाफरमान औलाद या बीमारियों से शिफा के लिए इस अमल को कर रहे हैं तो पानी का गिलास आपने अपने सामने रखना है, और अगर आप नजरे बद और हसद वगैरह से बचने के लिए ये अमल कर रहे हैं या जिन्नात के लिए कर रहे हैं तो तसव्वुर में आपने इसी मकसद को रखना है, और पानी का गिलास सामने रखते हुए नहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ हाथ की उंगलियों पर सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दें। इसके एक एक लफ्ज को डूब कर पढ़ें, एक एक मायने को समझने की कोशिश करते हुए तसव्वुर में अपने मकसद के लिए जिद करते रहें, और सूरह फातिहा को हाथ की उंगलियों पर गिनकर ही पढ़ना है। तस्बीह वो बंदा इस्तेमाल करे जिसको गिनती में मसला होता हो, वरना हाथ की उंगलियों पर 33 मरतबा गिनकर पढ़ें। जैसे ही आपके मुंह से सूरह फातिहा का जिक्र जारी होगा, रब्बे काबा फरिश्तों से पूछेंगे कि कौन रब्बे काबा का शुक्र अदा कर रहा है और मेरी बड़ाई बयान कर रहा है। फिर फरिश्ते आपकी सिफारिश करेंगे, फिर रब्बे काबा हर हाजत को, हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना देंगे। तकदीर के ताले खुल जाएंगे, सालों से नस्लों की ना खत्म होने वाली गुर्बत हमेशा के लिए खुशहाली में बदल जाएगी और आने वाली तमाम नस्लें आबाद हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। जैसे ही 33 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें तो आखिर में इतनी ही बार दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा है। मतलब कि 11 मरतबा आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, और जब आप वजीफे का इख्तिताम करें तब भी आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजिम पढ़ना है। अब इस पानी के गिलास को घर के तमाम अफराद को पिला देना है। घर के चारों कोनों में छिड़काव कर दें, और अगर किसी बीमार के लिए ये अमल किया है तो इसको ये दमशुदा पानी पिला दें। जिनको जादू, हसद, बद नजर और जिन्नात के असरात का कोई ताल्लुक नहीं है वो पानी के गिलास के बगैर भी कर सकते हैं। वो इस तरह करें कि 33 बार सूरह फातिहा पढ़कर दोनों हाथों को उठाकर सच्ची तौबा करें। तौबा से रब राजी होता है, और जब रब राजी होता है तो फिर जो मांगोगे वो अता कर देगा। तौबा से रब को मना लीजिए। रजब का महीना है, यानी रब का महीना है। ये कबूलियत की घड़ियां हैं। आप किसी भी दिन किसी भी टाइम ये अमल कर सकते हैं। जैसे ही सच्ची तौबा और दिल को तसल्ली मिले कि रब ने तौबा कबूल फरमा ली है तो आपने फौरन से अपने मकासद के लिए तड़प कर दुआ मांगनी है। इल्तिजा ऐसी करनी है कि रब से मांगेंगे अभी मिल रहा है, और जिसका यकीन कामिल होगा तो वो जैसे ही ये अमल करके उठेगा तो उसे महसूस होगा कि रब ने जिंदगी कामयाब बना दी है। आहिस्ता आहिस्ता उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि उसने जिन मकासद के लिए इस अमल को, इस वजीफे को किया है तो उसके वो काम ठीक होना शुरू हो गए हैं। बस आपने कामिल यकीन के साथ इस अमल को करना है, तो फिर देखिएगा कि अल्लाह ताला आपको किस तरह से नवाजता है। सामीन, ये था मेरा आज का वजीफा। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नई इस्लामी वीडियो या किसी अच्छी मालूमात के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।